सदगुरु कबीर का एक प्रसिद्ध पद है, आप लोगों ने बहुतों को याद भी होगा और रिकॉर्डिंग में इस पद को आपने सुना भी होगा। आज उसी पद पर हम विचार करें। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होए। या घट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करत हैं दुखिया दिन भर रोए। या घट भीतर अगिन जरत है, धुआं न प्रगट होए, कै सिर जाने कै दिल जाने आपन भाई कै सिर बीती होए। जड़ बिनु बेल बेल बिनु तिम्बा बिनु फूले फल होए, कहें कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन ज्ञान न होए। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, हे साहेब तुम्हारा भेद तुम्हारा रहस्य कोई जानता नहीं है। कोई नहीं जानता, एक कहने का ढंग है, तरीका है। अर्थ है कि बहुत थोड़े लोग जानते हैं। अब वो साहेब कौन है जिसका भेद कोई जानता नहीं है, और उस भेद जानने का अर्थ क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम साहेब का भेद जान रहे हैं। हमारे कई पंथ में तो एक दूसरे को साहेब कहने का प्रचलन ही है। साहेब जो शब्द है शुद्ध रूप है इसका साहब, और ये अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है स्वामी, मालिक, ईश्वर। अब इस रूप में साहब ने बीजक में ही साखी कही है, साहेब साहेब सब कहें मोहि अंदेशा और बैठोगे के साहेब से परिचय बैठोगे के ठोर। सब कह रहे हैं साहब साहब बंदगी साहब ये साहब वो साहब वो साहब, लेकिन साहब का भेद क्या है कोई जानता नहीं है। यदि साहब से परिचय ही नहीं है तो किस जगह बैठोगे, तुम्हारी स्थिति तुम्हारी दशा कहां होगी, तुम्हें विश्राम कहां मिलेगा। तो साहब कौन है जिसका भेद कोई जानता नहीं है। और सब तो कह रहे हैं साहब। यहां साहब का अर्थ है ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, मालिक, आत्मा भी कह लो। सभी लोग कह रहे हैं भगवान का भजन करो, भगवान को पुकारो, ईश्वर दर्शन करो, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, या अमुक लोग ईश्वर को नहीं मानते। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, दो विचारधारा के लोग। एक विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि एक ईश्वर है जो दुनिया भर का मालिक है, वो कण कण में व्याप्त है और उसी की प्रेरणा से ये अनंत ब्रह्मांड चल रहा है। और उस ईश्वर का दर्शन करना, इस ईश्वर को प्राप्त करना इस जीवन का लक्ष्य है, और इसके लिए हर आदमी को ईश्वर भजन करना चाहिए, ईश्वर के नाम का गुणगान करना चाहिए। दूसरे विचारधारा के लोग कहते हैं कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो दुनिया भर में व्याप्त हो और जो दुनिया को चला रहा हो, जिसने दुनिया बनाई हो। ये जो प्रत्येक घट में बैठा हुआ है ये चेतन जीव है जिसे आत्मा कहते हैं, यही असली ईश्वर है। और दोनों अपनी अपनी मान्यता में, अपने अपनी विचारधारा में दृढ़ हैं। इनमें कौन सही है कौन गलत है ये हमारा विषय नहीं है। चाहे आत्मा माने चाहे परमात्मा माने,
उसका भेद जानने का अर्थ क्या है? कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग कहते हैं भाई कि हम लोग तो ईश्वर को मानते हैं, अमुक लोग ईश्वर को नहीं मानते। अच्छी बात है। तो वो ईश्वर को नहीं मानते तो आपका घाटा क्या हो जाएगा? आपका क्या बिगाड़ रहा है? वो बिगाड़ उनका होगा। आप ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर आप पर खुश होगा। वो ईश्वर को नहीं मानते तो ईश्वर उस पर नाराज हो जाएगा। आप दुखी क्यों हो? जब ईश्वर दुखी नहीं है तो आप दुखी क्यों हो रहे हो? यदि आपकी मान्यता के अनुसार ऐसा ईश्वर है जो दुनिया भर का मालिक है, तो ईश्वर नहीं मानने वालों को ईश्वर ने बनाया होगा ना। अब वो दुखी नहीं है, नाराज उससे होना चाहिए कि तुम मुझे नहीं मानते। किसी पिता का कोई पुत्र उसकी खूब आज्ञा माने और दूसरा पुत्र आज्ञा ना माने तो नाराज तो पिता को होना चाहिए ना कि ये मेरी आज्ञा नहीं मानता। आप क्यों लड़ाई कर रहे हो? अब फिर ईश्वर को आप मानते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? कोई जबान से कह दे मैं तो ईश्वर मानता हूं, तो क्या इतने कहने मात्र से वो ईश्वर का मानने वाला हो जाएगा? कोई ये कहता है कि मैं तो ईश्वर नहीं मानता, मैं तो आत्मा को मानता हूं, तो इतना कहने भर से क्या वो आत्मा को मानने वाला हो जाएगा? कोई कसौटी क्या है? और आप ईश्वर को मानते हो तो क्या ईश्वर को कंधे पर बैठाकर गली गली घुमा रहे हो कि सुबह कि शाम हो जब हो जाती है तो ईश्वर भोजन करा करके उसके बिस्तर पर बैठा करके आप उसका तेल मालिश करते हो? क्या आप किस आधार पर कहते हो कि आप हम ईश्वर मानते हैं, ये लोग ईश्वर को नहीं मानते? कोई आधार चाहिए, कोई कसौटी चाहिए ना। केवल कहने भर से तो नहीं हो जाएगा कि हम ईश्वर मानते हैं, ये लोग ईश्वर नहीं मानते। मैंने कहा इनमें कौन गलत है कौन सही है ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन ईश्वर को मानने और न मानने का अर्थ क्या है? और फिर ईश्वर कण कण में व्याप्त है, केवल जबान से कह रहे हो या सचमुच में मान रहे हो? ईश्वर को मानने का अर्थ क्या है? ईश्वर की जो परिभाषा है वो निर्मल है, निर्विकार है, पवित्र है। तो ऐसे ही जब हमारा मन, हमारे जीवन का व्यवहार, हमारे कर्म और आचरण निर्मल और पवित्र हो जाए, हमारा सारा व्यवहार दूसरों के लिए सुंदर हो जाए, तब समझना चाहिए कि हाँ अब मैं ईश्वर को मानने लगा हूं, मैं ईश्वर को मान रहा हूं, ईश्वर की भक्ति कर रहा हूं। एक और अहंकार है, हम ईश्वर को मानते हैं, दूसरी ओर मन में अनेक प्रकार की बुराइयां भरी, अनेक विकार भरे हैं, जीवन आचरण का कोई ठिकाना नहीं है। तो जबान से कहने मात्र से कोई ईश्वर भगत नहीं हो जाएगा। जो सच्चा ईश्वर भक्त होगा, कहीं किसी मत पंथ संप्रदाय का हो, किसी प्रकार का कपड़ा पहनने वाला हो, जो सच्चा ईश्वर भक्त होगा उसके मन में किसी के लिए घृणा नहीं होगी, किसी के लिए भी द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, बैर भाव नहीं होगा। वह कभी किसी का अहित सोच ही नहीं सकता है। उसके मन में तो, क्योंकि वो मानता है कि ईश्वर कण कण में है। जब ईश्वर कण कण में है तो किसी से घृणा कैसे करोगे? जिससे घृणा कर रहे हो, जिसके लिए मन में ईर्ष्या है, जिसके लिए मन में द्वेष और बैर भाव है, उसमें भी तो ईश्वर है। फिर एक और कहते मैं ईश्वर को मानता हूं, दूसरे ओर ईश्वर से घृणा कर रहे हो, ईश्वर से बैर विरोध कर रहे हो, ईश्वर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो,
तो दोनों साथ साथ तो नहीं चलेगा। कोई पुत्र ये कहे कि मैं अपने पिता को खूब मानता हूं, मेरे मन में मेरे पिता के लिए बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भक्ति भावना है, मैं बराबर उसकी याद करता रहता हूं, किंतु अपने पिता की एक आज्ञा नहीं मानता, और उसके जो और भी भाई बंधु हैं उस सबसे बैर विरोध होता है, उसे उसे झगड़ा लड़ाई करता रहता है, तो क्या उसका पिता उससे खुश होगा? उसका पिता ये कहेगा कि मेरा नाम भले मत जपो, मेरे लिए श्रद्धा भले मत रखो, लेकिन तुम्हारे जो भाई बंधु हैं उनके लिए मन में घृणा मत रखो, उनके साथ गलत व्यवहार मत करो, उन्हें धोखा तो मत दो। ऐसे ही जब ईश्वर कन कन में है, ये हम कहते हैं, फिर भी हमारे मन में घृणा है, फिर भी हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष है, उनके साथ हम पता नहीं कैसे कैसे दुर्व्यवहार करते हैं, छल कपट धोखाधड़ी कैसे का, तो हम कहां मार रहे हैं ईश्वर को? ईश्वर को मानने का अर्थ है धीरे धीरे करते करते मन का ऐसा बन जाना, पूर्ण निर्मल पवित्र निर्विकार निश्चल मन, जहां किसी के लिए द्वेष रह ही नहीं गया। श्री पुराण साहब जी ने कहा है, सब तेरे तू सबन का काको जानी रिसा है, सब तो तेरे है और तू सबका है, तुम भी ईश्वर वो भी ईश्वर, फिर ईश्वर ईश्वर से बैर कैसे कर रहा है भाई? आवश्यकता है ईश्वर को माने या ना माने, मन को शुद्ध करने के, मन में जितने भी गलत भाव है कि किसी के लिए भी उस सारे गलत भाव का छोड़ देना, सबके लिए हित कामना, सबके लिए मंगल कामना, जो बन सके हित तो करना ही, हित नहीं कर सकते तो हित कामना तो की जा सकती है, और हम हित कामना न करके अहित कामना कर रहे हैं। दूसरों की उन्नति को देखकर, दूसरों की समृद्धि को देखकर, दूसरों के सुख शांति को देखकर, दूसरों प्रसन्नता को देख करके तुम्हारे मन में जलन हो रही है, तो कैसे माना जाए कि तुम ईश्वर को मान रहे हो? एक सामान्य आदमी, मनुष्यता क्या है? मनुष्यता क्या कहती है? मनुष्यता यह कहती है कि सच्चा मनुष्य वह है जो दूसरे के सुख समृद्धि उन्नति प्रसन्नता को देख करके खुश हो रहा है, और इतनी ही मनुष्यता हमें नहीं रह गई तो हमने ईश्वर को कहां समझा? फिर अपना मत है कि दूसरे का मत है, अपना संप्रदाय है दूसरे संप्रदाय है। जब ईश्वर एक है और उसकी इच्छा के बिना सब कुछ भी नहीं होता है, तो जितने मत संप्रदाय चल रहे हैं सब ईश्वर का चलाया हुआ है, ईश्वर की मर्जी से ही चल रहे हैं सारे मत संप्रदाय। तो हमारा मत बड़ा, तुम्हारा मत छोटा, हमारा मत स्वर्ग का रास्ता, तुम्हारा मत नरक का रास्ता, ये कहां से आ गया? सारे मत ईश्वर चलाए हुए हैं। अब फिर जब ये कहते हैं हम नदी एक घाट बहु तेरे, ये भी कहते हैं कि ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारो, ईश्वर नाम नहीं देखता, वो तो भाव देखता है। तब एक ने राम कह दिया, एक ने अल्लाह कह दिया, तो नाराज क्यों हो गए? फिर एक ने शिव कह दिया, एक ने कुछ और कह दिया, तब नाराज क्यों? कि नाम तो नाम, सारा नाम ईश्वर के ही है। कहते हैं ईश्वर के अनंत नाम है, तो राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, विष्णु कहो, गणेश कहो, अल्लाह, खुदा, गॉड कहो, यहोवा कहो, परमेश्वर कहो, या कुछ और भी कह दो, सब ईश्वर के नाम है। फिर नाम से चिढ़ क्यों हो रही है? नाम से चिढ़ होने का मतलब हो जाता है कि ये मानना
कि ईश्वर अलग अलग है, एक नहीं कई ईश्वर है और उनके अनेक नाम हैं। ये बात थोड़ा समझने की है, और अपनी बात हम स्वयं कहकर समझ नहीं पा रहे हैं। ईश्वर कण कण में हम कहते हैं, अच्छी बात है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। तो यदि ईश्वर कण कण में है या मानते हैं, तो किससे छिपा करके घुस लेते हो? ईश्वर तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ, उससे कुछ छिपाया ही नहीं जा सकता। तो ईश्वर जब से छिपाया जा नहीं सकता, वो कण कण का हाल जानता है, सर्वांतर्यामी है, तो घुस लेते समय ईश्वर से डरते क्यों नहीं हो? मनुष्य से क्यों डरते हो? फिर जब मिलावटबाजी करते हो, चना में कंकड़ मिलाते हो, घी में डालडा मिलाते हो, चावल में और कुछ में कंकड़ मिला देते हो, और कुछ में मिला देते हो, तो ईश्वर तो कण कण में हो, तो देख रहा है ना। और ईश्वर को देखते देखते तुम पाप कर रहे हो, ईश्वर को देखते देखते इतना बुरा काम कर रहे हो, तब कैसे माना जाए कि तुम ईश्वर को मानने वाले हो, ईश्वर को कण कण में मानते हो? जो जिसे विश्वास होगा, पूरा का पूरा विश्वास ईश्वर कण कण में है, वो कहीं भी कुछ गलत काम नहीं कर सकता, कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि जहां गलत काम करेगा वहां ईश्वर देख रहा है। और फिर भी हम गलत काम करते हैं। इसका मतलब यह है, हम जबान से भले कह देते हैं कि ईश्वर कण कण में है, हृदय से अंदर से नहीं मानते हैं, तभी तो गलत काम कर रहे हैं। इसलिए साहब को कहना पड़ा कि साहब तेरा भेद न जाने को है। ऐसा है, तुम्हारा भेद कोई जानता नहीं है, मतलब बहुत थोड़े लोग जानते हैं। सच्चे ईश्वर भक्त की जो रहनी बताई गई है, चाहे रामचरित मानस में हो, चाहे गीता में हो, चाहे भागवत में हो, या किसी और अन्य पुराण में हो, वो यही कहा गया है ना, द्वेष रहित, घृणा रहित, बैर रहित, स्वार्थ रहित, लोभ लालच रहित, अहंकार रहित, कर्ता रहित, कठोरता रहित मन वाला हो जाना, यही ईश्वर भक्त का लक्षण है। और हम ईश्वर का अपना भक्त, हम अपने को ईश्वर का भक्त भी कहते हैं, और हमारे मन में तो तमाम प्रकार की बुराइयां भरी हुई है, सारे दोष हमारे जीवन में भरे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? फिर ईश्वर को जानने का, साहब को जानने का अर्थ हुआ मन से सारी कड़ुता, कठोरता, क्रूरता का त्याग होकर जाना, घृणा, द्वेष, बैर सबका त्याग होकर के मन का पूरा पूरा स्वच्छ, निर्मल, निर्विकार, पवित्र और सरल कोमल बन जाना। अब यही आत्मा को मानने का चाहे, अब आत्मा मानो, तो जैसे आत्मा निर्मल है, निर्विकार है, ऐसे हमारा मन निर्विकार हो जाए, तब तो हम कह सकते हम आत्मा को मानते हैं, आत्मा को जानते हैं। मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा हूं, एक जपने और रटने मात्र से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम तो जपते तो हैं, हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम, मैं शुद्ध चेतन हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। हमारे कर्म ज्ञान पूर्वक हो रहे नहीं हो रहे, हमारा खाना पीना, हमारा बात व्यवहार, हमारा चलना फिरना, हमारा सोचना विचारना ज्ञान पूर्वक हो रहा है या नहीं हो रहा है? और यदि नहीं हो रहा है तो मैं आत्मा हूं कहने भर से मुक्ति हो जाएगी? ये तो जबानी ज्ञान ही कह सकते हैं, तोता रटंत ज्ञान है। हमारे पास जो ज्ञान है वो तोता रटंत ज्ञान है, बस। गले के नीचे वो ज्ञान उतरता ही नहीं है, और जो कुछ उतरा भी तो ज्ञान दूसरों समझाने के लिए है।
इससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए योग दर्शन में जो कहा गया है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, सत्य अंतःकरण, मन भी कह सकते हो, मन अंतःकरण अलग अलग है भी नहीं। पुरुष आत्मा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसको सांख्य योग दर्शन में पुरुष कहा गया है। उसको जीव भी कहते हैं, चेतन भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं जैसा पुरुष शुद्ध है, ऐसे ही जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब कैवल्य होगा, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब मुक्ति होगी। मतलब जीवन के सारे आचरण, हमारा मन जब गंदा होता है, हमारे मन के विचार गंदे होते हैं, तब हमारा व्यवहार गंदा होता है, हमारा खान पान गंदा होता है, हमारे कर्म गंदे होते हैं, हमारा आचरण गंदा होता है। और जितना हमारा खान पान, हमारा कर्म व्यवहार आचरण गंदे होते हैं, उतना हमारा मन और गंदा होता है। मन की गंदगी से इंद्रियों के व्यवहार गंदे होते हैं, इंद्रियों के व्यवहार की गंदगी से मन गंदा होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही पड़ता है। हमारा मन पवित्र है, तब व्यवहार पवित्र क्यों नहीं है? आचरण, कर्म, खान पान, रहन सहन, ये सब पवित्र क्यों नहीं है? ये सोचने के बाद इन बातों में चिंतन करना साहब को जानना है। एक आदमी कह देता है भाई हम तो भगवान के भगत हैं, उन्हीं की कृपा से दुनिया चल रही है, उन्हीं की कृपा से हमारे पास जो कुछ है सब है। तो आदमी कहता है भाई हम तो भगवान नहीं मानते, हम तो आत्मा को मानते हैं, आत्मा सब कुछ है। तो दोनों का कहना केवल जबानी है, चाहे ईश्वर मानो चाहे ईश्वर न मानकर आत्मा को मानो, दोनों का अर्थ है जीवन व्यवहार की पवित्रता, कर्मों की शुद्धि। यहां पर भी चोट पहुंचाने की भावना रहेगी नहीं, द्वेष भाव तो रहेगा ही नहीं। यदि कर्मों की शुद्धि नहीं हुई, आचरण की शुद्धि नहीं हुई, मन की शुद्धि नहीं हुई, तो न हम ईश्वर को जानते हैं न आत्मा को जानते हैं, न हम ईश्वर को मानते हैं न आत्मा को मानते हैं, केवल जबान से रट रहे हैं बकतोता के समान। और यदि हमारा मन शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, हमारे कर्म व्यवहार आचरण सारा सब कुछ सब शुद्ध हो गया, तो चाहे जबान से कहो या मत कहो, आप सच्चे ईश्वर को मार रहे हैं और असह्य से आत्मा को मार रहे हैं। ये दोनों के लिए रास्ता एक ही है, रास्ता अलग अलग नहीं है। इसलिए लड़ने का आवश्यकता नहीं है कि हम तुम ईश्वर को नहीं मानते, हम ईश्वर को मानते हैं, नहीं और आत्मा सच है, तुम्हारे ईश्वर झूठा, ये सब लड़ने का आवश्यकता नहीं है। और लड़ने वाला ना आत्मा को समझता है ना परमात्मा को समझता है। जहां लड़ाई बंद हो जाती है वहां होता है। विजानन विद्वान भवते नातिवादी कहा गया है। जिसे जानना चाहिए उसको जो जान लेता है वो अतिवादी नहीं होता, वो बकबक नहीं करता, वो विवाद में नहीं पड़ता है, वो उसके जीवन से झगड़ा खत्म हो जाता। क्योंकि मन का झगड़ा खत्म हो गया ना, तो बाहर झगड़ा कहां हो गया। और झगड़ा तो भीतर मचा हुआ है, अहंकार का झगड़ा है, स्वार्थ का झगड़ा है, अब पता नहीं कैसे कैसे झगड़ा है। जैसे साहब ने भी जो कहा है, कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रानी नहीं बेरे, वो मेरा भक्त है, वो मेरा न्याय है। आप ये कह सकते हैं वह ईश्वर का भगत है, वह गुरु का भगत है, वह व्यक्ति सभी महापुरुषों का भक्त है, जिसने अपने घर अंतःकरण के सारे झगड़े को मिटा दिया, जिसके भीतर का कलह मिट गया है, जिसके भीतर का सारा विकार मिट गया, जिसका भीतर मन पूरी तरह से निर्मल हो गया। साहब कहते हैं वही मेरा अनुयायी है, वही मेरा भक्त है, वही परमात्मा का भक्त है। इस कसौटी में हमें कसना है अपने आप को।
और सबके किसी एक कसौटी में कतना होगा, इसके बिना रास्ता नहीं है। आप ईश्वर माने तो, न माने तो, मानने न मानने से जीवन में कोई अंतर नहीं आता है। जीवन में अंतर आता है कर्म आचरण के सुधार और व्यवहार, सुधार और बिगाड़ से। आचरण बिगड़ा, कर्म बिगड़ा तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीवन क्या है? केवल सांस लेना, खाना पीना, चलते फिरते रहना, काम धाम कर लेना, ये जीवन नहीं है। तो पशुओं का भी जीवन है ऐसे ही। लोहार की भाथी भी सांस लेती है, हम भी सांस ले रहे हैं। कुछ पता ही नहीं है कि अपना क्या पराया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सच है, क्या झूठ है, कहीं कोई सावधानी ही नहीं है। तो लोहार की भाथी में और हम में फर्क ही क्या है? टेप रिकॉर्डर चालू कर दो, आजकल तो मोबाइल है, यूट्यूब चालू कर दो, सुनते रहो घंटा प्रवचन। हम भी बोल रहे हैं तो उस मोबाइल में और हम में फर्क ही क्या है? वो भी बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं, फर्क क्या हो गया फिर? यदि आवाज निकलने मात्र से ही, बोलने मात्र से ही हमारा जीवन है, हम जीवित हैं, तो टेप रिकॉर्डर से भी तो आवाज निकलती है ना, लाउड स्पीकर से भी आवाज निकलती है, वो भी जीवित कहना चाहिए। यदि ये कहा जाए कि हम चलते फिरते हैं, हम काम धाम करते हैं, तो आजकल तो रोबोट बना लिया गया है, रोबोट भी काम धाम करता है, रोबोट भी चलता फिरता है, तो उसका भी जीवन होना चाहिए। लेकिन हम जीवन तो नहीं कहते। जीवन तब हो क्योंकि रोबोट न सुधरेगा न बिगड़ेगा, न मोबाइल न तो लोहार भाती, जैसे वैसे है। हम में जहां संभावना है नीचे गिरने की, जहां संभावना है ऊपर उठने की, जहां सुधार किया जा सकता है, तब वो कहना चाहिए सचमुच में हम मनुष्य, हम जीवित मनुष्य हैं, जीवित प्राणी हैं। सुधार की संभावना ही नहीं है तो मशीन के समान है, हम फिर तो जड़ हैं। लेकिन हम जड़ मशीन नहीं है, हमें संभावना है, पूरी पूरी संभावना, हर मनुष्य में संभावना है। जो संभावनाएं एक जीवन मुक्त पुरुष में है, वो संभावनाएं एक सामान्य आदमी में भी है। क्योंकि जिन्हें हम जीवन मुक्त संत सदगुरु कहते हैं, कभी वो भी एक सामान्य मनुष्य ही रहा है। जिन्हें आज हम सामान्य मनुष्य कहते हैं, कभी वो भी जीवन मुक्त हो सकता है। तो जहां संभावनाएं हैं, जीवन वहां है। बात में ये कह रहा था कि यदि हम अपने आप को सुधार सकते हैं, बिगाड़ तो है, बहुत बिगाड़ है। यदि हम मलिनता से निर्मलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अज्ञान से हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बंधन से हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जड़ता से हम चेतनता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब समझना चाहिए कि हाँ, हम एक जीवित मनुष्य हैं। और तब हम कह सकते हैं हम आत्मा भक्ति या परमात्मा भक्ति को समझ पा रहे हैं, वो भक्ति जीवन में उतर रही है। केवल हम ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जबान से कहने से। कि आदमी क्या मानता है नहीं मानता है वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन जीवन से उसकी पहचान होती है। समाज हमारे बारे में जो धारणा बनाएगा, वो हम ईश्वर मानते हैं या नहीं मानते हैं, आत्मा को मानते हैं या नहीं मानते, इसी पर धारणा नहीं बनाएगा। हमारी प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, हमारी निंदा और हमारी बुराई और प्रशंसा और अच्छाई,
ये हमारे कर्मों के आधार पर होगी, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र के आधार पर हो, न कि हमारे मानने नहीं मानने से। तो यहां साहब का जो कहते हैं, साहब तेरा भेद न जाने को, हे साहब तुम्हारा भेद कोई जानता नहीं, मतलब बहुत थोड़े लोग हैं जो जानते हैं, मतलब सच्चा ईश्वर भक्त कह सकते हो और सच्चा आत्मज्ञानी कह सकते हो। दोनों के लिए कल्याण का रास्ता एक ही है, मनमानी कर्मों की निर्मलता, और मनमानी कर्मों की निर्मलता को ही ईश्वर की पूजा कही गई है। रागाद देतम हृदयम वाग दुष्टांद्रितादेवी हिंसादि रहता कायस एतद ईश्वर पूजनम। राग द्वेष आदि से हृदय मन खाली हो, गाली निंदा झूठ आदि से वाणी रहित हो, चोरी हिंसा व्यभिचार आदि से इंद्रियां रहित हो, अर्थात मन वाणी और शरीर इनकी सारी बुराइयों का त्याग हो जाना, इनके सारे व्यवहार का निर्मल हो जाना, यही ईश्वर की पूजा है और यही ईश्वर को या आत्मा को जानने का अर्थ होता है। और यदि ऐसा नहीं है तो चाहे आप ईश्वर कहो चाहे आप आत्मा कहो, ये दोनों शब्द हैं, न हम ईश्वर को जानते हैं न हम आत्मा को जानते हैं। इसलिए साहब को कहना पड़ा कि साहब तेरा भेद न जाने को। हम सदगुरु कबीर की जो पंक्तियां हैं ऊपरी तौर पर तो अर्थ कर लेते हैं, लेकिन हम उस पर गहराई में उतरने का प्रयास नहीं करते। ऊपरी व्याख्या तो हम कर सकते हैं, और व्याख्या करने से हमारा जीवन में अंतर नहीं आने वाला है। गहराई में उतर करके जो भाव हमारे जीवन में उतरे तब वो आएगा। आगे साहब इसलिए कहते हैं, पानी ले ले साबुन ले ले मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो। तुम पानी साबुन लेकर के रगड़ रगड़ करके काया को तो धो रहे हो, परंतु इस पानी साबुन से शरीर को रगड़ने से तुम्हारे भीतर का जो दाग लगा है वो दाग धुलने वाला नहीं है, और न तुम्हारा मन निर्मल होगा न तुम्हारा जीवन निर्मल होगा। यहां पानी और साबुन लेकर नहाने का साहब मना नहीं कर रहे हैं, नहाना है, लेकिन केवल शरीर को ही धोना है या मन के दाग को धोना है, मन की बुराइयों का भी त्याग करना है, ये सोचने की बात है। शरीर को तो हम रोज रोज धो रहे हैं, रोज धोते हैं, रोज धोते हैं, और मन ज्यों जो जीवन बीतता जाता है त्यों तो हमारा मन गंदा होता चला जाता है, मलिन मायाओं में डूबता चला गया, राग द्वेष अहंकार कामना तृष्णा में अकंठ डूब जाता है मन। शरीर उम्र बढ़ने के साथ साथ जर्जर होता चला जाता है, शक्ति घटती चली जाती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ मन और माया में डूबता चला जाता है, तृष्णालु होता चला जाता है। इससे काम नहीं बनेगा। तो साहब कहते हैं तुम अच्छी बात है कि साबुन पानी लेकर के शरीर को मल मल करके धोते हो, नहाते हो, ऐसे ही तुम्हें अपने मन को भी धोने की आवश्यकता है ना। ऐसा ये काम तो हम नहीं करते। एक उपनिषद में एक मंत्र आया है जिसका एक अंश है, स्नान मनोमलम त्याग। वास्तविक स्नान क्या है? वास्तविक स्नान है मन की मलिनता का त्याग करना। अब क्या मानते हो ये नहीं कहा गया यहां पर। आत्मा मानते हो, परमात्मा मानते हो, दोनों को नहीं मानते हो, या दोनों को मानते हो, दोनों से अलग कुछ मानते हो, ये आपका विश्वास, आपकी मर्जी। लेकिन वास्तविक स्नान है क्या? वास्तविक स्नान है मन की मलिनता का त्याग होते जाना और
त्याग होते होते सारी मलिनता का त्याग होकर मन पूर्ण निर्मल हो गया। तब समझना होगा सच्चा स्नान हो गया। अब शरीर नहाए या ना नहाए बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वास्तविक स्नान मन का हुआ है। हम शरीर से तो नहाते हैं, शरीर को तो धोते हैं, मन को धोने की बात कभी हमारे मन में आती ही नहीं है। रोज नहाते हैं, कभी गंगा में नहाते हैं, किसी अन्य नदी में नहाते हैं, कुएं पर नहाते हैं, नल पर नहाते हैं, घर बाथरूम में नहाते हैं, नहा ले। जब बाल्टी से पानी लेकर के शरीर पर डालते हैं, मग्गा में लेकर के या गंगा में डुबकी लगाते हैं, शरीर रगड़ते हैं, तो ये सोचना चाहिए हमको इतने दिन बीत गए शरीर को धोते धोते रगड़ते रगड़ते, कभी मैंने अपने मन को भी धोने का काम किया है या न किया? एक बार अपने से पूछना है, रोज पूछते जाइए। शरीर को तो मैं रोज धो रहा हूं, कभी मन को धोया है या नहीं धोया है? क्या मुझे केवल मात्र शरीर को धोना चाहिए, मन को धोना नहीं चाहिए? क्या शरीर को धोने मात्र से ही मेरा दुख दूर हो जाएगा? क्या शरीर को धोने मात्र से ही मेरे बंधन कटेंगे, मुझे मुक्ति मिलेगी? अपने आप से पूछते चले जाए, और जितनी गहराई से ईमानदारी से पूछेंगे उत्तर भीतर से अपने आप आ जाएगा। उत्तर क्या आएगा? सब जानते, उत्तर यही आएगा कि शरीर को धोने मात्र से मन नहीं धुलेगा, मन को धोने का काम करेगा। मन को धोने का काम हमें करना होगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। तो जिस दिन हमने शुरू किया बाथरूम में स्नान करते करते, मैं शरीर को तो रोज धो रहा हूं, मन को क्यों नहीं धो रहा हूं? अपने से प्रश्न करना होगा और फिर अपने को उत्तर देना पड़ेगा। दुनिया का मोह जितना ज्यादा होगा, दुनिया पर जितना आकर्षण होगा, जितनी पकड़ होगी दुनिया की, इस पकड़ जिसे हम आसक्ति कहते हैं, मोह कहते हैं, तो जितनी पकड़ होगी और जितना आकर्षण अर्थात लोभ लालच होगा, उतना मन को धोने की बात विचार में नहीं आएगी। और तो निरंतर मन को धोने का काम करता रहा होगा, रोज रोज थोड़ा 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 अपने मन को धोता है। वो दुनिया का हर काम करता है, सेवा करता है, कर्तव्य का पालन करता है, सब कुछ करता है यथावत, लेकिन उसके मन से धीरे धीरे पकड़ आसक्ति छूटती जाती है, मोह घटता चला जाता है, बाहर का जो आकर्षण है वो घटता चला जाता है। और रोज अभ्यास करते करते फिर ऐसा समय आएगा जब सारी पकड़ छूट जाएगी और सारा आकर्षण छूट जाएगा, और तब वास्तविक स्नान होगा, जिसके लिए कहा गया स्नान मनोमलम त्यागा। स्नान क्या है? मन के मैल का त्याग। क्या पानी में मल नहाए, मन के मैल निकालो प्राणी। एक भजन सुनते होंगे आप, ब्रह्मानंद जी महाराज का भजन। तो न गंगा में नहाए, यदि ये भी समझ लेना होगा, मन निर्मलता की ओर बढ़ रहा है, मन के विकार घटते चले जा रहे हैं, तो आप घर में भी स्नान कर रहे हैं तो मानो गंगा स्नान ही कर रहे हैं। और गंगा में स्नान करते समय भी यदि मन में क्रोध है, मन में लोभ लालच है, मन में वासना भरी हुई है, तो गंगा में नहीं नहा रहे हैं आप, किसी एक छोटे से तलिया के मटमैले पानी में नहा रहे हो, क्योंकि मन गंदा हो रहा है ना। विचारनी है ये बात। अब गंगा में नहाए, रोज नहाए, अवसर है तो, लेकिन वो गंगा नहाना तब तक काम नहीं आएगा जब तक
मन के मैल धुलेंगे नहीं। इसलिए साहब कहते हैं पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो। जब अंतर घट का दाग जब छूट जाएगा, अंतर्घट पूरा निर्मल हो जाएगा, मन पूरी तरह से साफ निर्मल हो जाएगा, तब वो साहब का भेद जानने में आएगा। और साहब का भेद जानने का अर्थ मैंने कहा कि मन के मैल का त्याग हो, मन का निर्मल हो जाना, दोनों साथ साथ चलेंगे। जब तक मन मलिन रहेगा, उस साहब का आप ईश्वर का हो तो या आत्मा का हो तो, उसका वास्तविक भेद हमें पता ही नहीं चलेगा। केवल रट लिए हैं, सुन लिए हैं, दोहरा रहे हैं बस। वास्तविक भेद तब पता चलेगा जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा। अब भेद जानने का अर्थ ही है मन का निर्मल होना। जो साहब ने पहली पंक्ति में हमें टोक दिया है, साहब तेरा भेद न जाने को, ऐ साहब, ऐ मालिक, ऐ परमात्मा, ऐ ईश्वर, ऐ आत्मा, तुम्हारा भेद कोई जानता नहीं। मतलब बहुत थोड़े लोग जानते हैं। कौन जानते हैं? जिनका मन निर्मल हो चुका है, जिसके जीवन का सारा व्यवहार निर्मल हो चुका है, जिसके मन से सारी बुराइयां, सारी कठोरता, सब कुछ खत्म हो चुके हैं, वो जानता है। ऐसे जानने वालों में जब हमारी गिनती होने लग जाएगी, तब कल्याण होगा। मन पर बैठकर प्रवचन देने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। प्रवचन देते देते तो जिंदगी हमारी खत्म हो गई, अनेकों जन्म खत्म हो गए, ये जन्म भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कल्याण तो नहीं हुआ। कल्याण तब होगा जब मन का सारा मैल धुलेगा, तब। ये साहब के भेद जानने का। इसलिए साहब कहते हैं पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोए। तुम पानी और साबुन ले करके रगड़ रगड़ के काया धो रहे हो, लेकिन अंतर्घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो। अंतर्घट का दाग इससे नहीं छूटेगा पानी साबुन से। अब प्रश्न हो जाता है कि अंतर्घट का दाग कैसे छूटेगा? शरीर का जो दाग है वो तो पानी और साबुन से छूट गया, अंतर्घट का दाग कैसे छूटेगा? उसके लिए साहब ने कह दिया है, ज्ञान का साबुन ले न धोयो सत्संगत का पानी। ज्ञान का साबुन, और केवल ज्ञान मतलब जानकारी नहीं, ज्ञान जो व्यवहार में उतरे। कहना चाहिए निर्मल व्यवहार। लेकिन ज्ञान कहां मिलेगा? सत्संग में। ये सत्संग में जाकर के संतों गुरुजनों की वाणी सुनना होगा, और भी निष्पक्षता पूर्वक। सही ज्ञान जब होगा, और सही ज्ञान का अर्थ ही होता है सारे भ्रम, अंधविश्वास, मिथ्या महिमा, चमत्कार, पाखंड का खत्म हो करके जो जैसा उसको वैसा जान लेना, और आचरण का, व्यवहार का पूर्ण निर्मल हो जाना। ये दोनों पंक्तियों में साहब ने हमें एक चेतावनी दे दिया और हमें रास्ता बता दिया है कि हम भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है। पूरा पद मैंने कहा था, लेकिन इतना ही पर्याप्त है हमारे कल्याण के लिए। फिर से पूरा पद मनन कर लें। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोए, अंतर्घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होए। या घट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करते हैं दुखिया दिन भर रोए। या घट भीतर अगिन जरत होए, धुआं न प्रगट होए। ये ज्ञान क्या, जो साहब का भेद जानने वाला होता है, जो सचमुच में साहब का भेद जान गया है या जानने के में लगा हुआ है, उसके भीतर आग जलती है। कौन सी आग जलती है? आत्मज्ञान की आग, वैराग की आग जलती है। उसमें धुआं नहीं होता। कौन कितना वैराग्यवान है, कौन कितना ज्ञानी आत्मज्ञानी है, किसकी साधना कितनी चल रही है, इसकी बाहरी कोई पहचान नहीं है। कैसे जाने अपन भाई? या तो अपना उस व्यक्ति का अपना मन जानेगा, उसका दिल जानेगा कि सचमुच में मेरे भीतर में कितना वैराग्य, इतना ज्ञान है, मेरी साधना कैसी चल रही है।
हर व्यक्ति खुद जान सकता है, या फिर कैसी बीती हो, या फिर वो जो उस रास्ते से जो गुजरा हुआ है वो जानेगा। कोई धुआं नहीं प्रकट होगा इसमें, कोई बाहरी लक्षण नहीं है, कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि मुंह में लगा दो या कहीं लगा दो पता चल जाए कि व्यक्ति कितना ज्ञानी है और कितना वैरागवान, कितना साधना परायण है। बाहर तो हम जान ही नहीं सकते। जानना है तो वैसा काम करना पड़ेगा, उस रास्ते से गुजरना होगा, उस साधना से गुजरना होगा, तब जानना होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि या घर भीतर अगिन जरत है, धुआं न प्रगट होए। कैसे जो जाने अपन भाई कैसे बीती हुई, जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, बिनु फल फूले फल होए। कहें कभी सुनो भाई साधु, गुरु बिन ज्ञान न हो, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा। गुरु जिसे सचमुच में आत्मबोध है या परमात्मा बोध है कह सकते हैं, और जिनका जीवन सचमुच में वैसा निर्मल हो गया है, जैसे आप आत्मा को हो या परमात्मा को, जैसे आत्मा या परमात्मा जैसा निर्मल है, निर्विकार है, शुद्ध पवित्र है, वैसे जिसके जीवन का सारा व्यवहार निर्मल पवित्र हो जाएगा, वो गुरु है। और ऐसे गुरु की शरण में जाकर के हमें उस साहब का भेद मालूम होगा, और तब सही ज्ञान होकर हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए हमें सत्संग में जाना है, समझना है, और सच्चे गुरु की खोज कर उनके शरण में जाकर के आत्मबोध प्राप्त करके जीवन को मानने का काम करना है। यही साधना है, ऐसे हमारा कल्याण निहित है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। हेलो, बोलिए।